हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी कक्षा 8 अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना प्रश्नावली 3.3 प्रश्न 7। इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 6 तक प्रश्न मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है संलग्न आकृति। यहाँ जो आकृति दे रखी है, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। HOPE यानी होप एक समांतर चतुर्भुज है। HOPE ये HOPE ये कैसा चतुर्भुज है? एक समांतर चतुर्भुज है। एक्स वाई और जेड कोणों की माप ज्ञात कीजिए। एक्स वाई जेड इन कोणों की हमें क्या करना? माप ज्ञात करनी है। इसका और इसका मान हमें बताना है, ठीक है। आगे इन्होंने लिखा है ज्ञात करने में किए गए गुणों को बताइए। जिस विधि से आप एक्स वाई जेड कोणों की माप निकालेंगे उस विधि का नाम भी आपको बताना है कि आपने कौन सा गुण अप्लाई किया है सवाल को करने में। बच्चों, इस सवाल को करने से पहले मैं आपको समांतर रेखाओं के बारे में बता दूं क्या होती हैं। दो रेखाएं आप खींचें, रेखाखंड हम खींच लेते हैं ये दो, ठीक है। अब इनको चाहे इधर बढ़ाओ, ठीक है, और चाहे इस ओर बढ़ाओ। ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को कहीं पर भी टच नहीं करेंगी, कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ठीक है। तो ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखाएं। इनके बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर ये बराबर रहेगी, ठीक है। जैसे ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7, ये भी 7, यानी जहाँ तक आप देखेंगे तो इनके बीच में जो गैप होगा वो 7-7 सेंटीमीटर का होगा। तो इस प्रकार से ये रेखाएं एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती हैं। और किन्हीं दो रेखाओं को हम समांतर हैं इस चिन्ह से दिखाते हैं, इसे कहते हैं समांतर का चिन्ह, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक तिर्यक रेखा की। जैसे ये दो समांतर रेखाएं मैंने खींच दी यहाँ पर, ठीक, ये क्लियर। और ये जो रेखा मैं ऐसे करके खींच रहा हूँ इसे हम कहेंगे तिर्यक रेखा, इस रेखा को, ठीक। तिर्यक रेखा के ये और ये कोण, ठीक, ये कहलाते हैं एकांतर अंतःकोण। और ये कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप समझ लें कि एक रेखा दे रखी है और इसके इस बिंदु पर आपको ऐसा कोण दिया हुआ है, तो इस कोण का मान होता है 180 डिग्री। यानी सरल रेखा पर बने कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री, केवल इतना, ठीक है। ये नहीं है कि यहाँ पर भी आप कर दें तो ये 360 हो जाएगा, ठीक। इतना कितना कहलाता है? 180 का कोण। क्लियर हो गई बात? तो चलिए सवाल को करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इसे दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में घंटी का बटन भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब फ्री में होता है, इसका कोई पैसा नहीं जाता है। तो बच्चों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर हम हल, ठीक। अब हम समांतर चतुर्भुज HOPE ये लिखेंगे, ठीक है। समांतर चतुर्भुज HOPE में ये EP और HO ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं, ठीक है, और एक दूसरे के बराबर हैं। ऐसे ही EH और PO ये दोनों रेखाएं आमने सामने की रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं और बराबर हैं, ठीक। तो हम लिख लेंगे EP समांतर HO, ठीक, तथा HP ये वाली, ठीक, HP एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। क्लियर हो गई बच्चों बात? अब जब EP और HO एक दूसरे के समांतर हैं और PH या HP क्या एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे कोण कहलाएंगे? एकांतर अंतःकोण, और ये आपस में होंगे बराबर। इसी प्रकार से ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक, दोनों ही कैसे हैं? एकांतर अंतःकोण है और ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक। तो हम लिख लेंगे बाई बराबर 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों कोण कैसे हैं? एकांतर अंतःकोण। तो हम यहाँ लिख देंगे एकांतर
अंतः कोण। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट में हम रीज़न लिखते हैं कि ये बराबर क्यों है। ठीक है, जो भी चीज़ आप ब्रैकेट में लिखेंगे वो क्या होगा, उसका कारण। ठीक, अब बात कर लेते हैं इस कोण की। ठीक, देखिए इधर है 70 डिग्री, मैं पेंसिल ले लेता हूँ, ये है 70 डिग्री, और अगर मैं इसे पूरा कर दूँ तो ये क्या हो गया, एक रेखा और उसके एक बिंदु पर ये बना कोण कितने डिग्री का अभी बताया था मैंने, 180 डिग्री। ठीक, अगर मैं इसको दो हिस्सों में बांट दूँ, ये हो जाएगा 70 डिग्री, तो ये बच्चों कितना बचेगा, 110 डिग्री। बात आ गई समझ में? तो हमें बस यही लिखना है। देखिए इस कोण को हम कैसे बोलेंगे, POH, इस वाले कोण को, और इस वाले कोण को कैसे बोलेंगे, PO, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ आप नाम दे सकते हैं Q। ठीक है, आपने नाम दे दिया है। तो हमें क्या पता है कि ये और ये दोनों साइड में मिलाकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, कोण POH यानी ये वाला, ठीक है, POH प्लस कोण POQ बराबर 180 डिग्री। रीजन आप लिख लेंगे ब्रैकेट में, सरल रेखा पर बने कोण। ठीक है बच्चों, और सरल रेखा पर बने कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, POH प्लस POQ, इसका मान दे रखा है, इसका मान यहाँ हम रख देंगे, बराबर है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री लिख देंगे। यहाँ हमने POH क्यों लिखा, कुछ मान नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पर POH इतने का कोई मान नहीं दिया, ये हमें निकालना है। तो कोण POH बराबर लगाएं 180 डिग्री का 180 डिग्री लिख दें, और ये प्लस की 70, जब साइड चेंज करके इधर आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 70। ठीक, अब इसको आप घटा दें तो कोण POH हमें प्राप्त होगा 110 डिग्री। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और समझ लें आप, जिस कोण की हम बात करते हैं, अभी हम इस कोण की बात कर रहे थे, यानी O के इस पॉइंट की। ठीक है, तो हम O को कहाँ रखेंगे, बीच में। जब हम इस कोण के बारे में बात करेंगे ऐसे बोलेंगे POH या HOP। कभी भी हम ऐसा नहीं बोलेंगे इस कोण की बात कर रहा हूँ बोल दें HPO, तो ये किस कोण की बात हो रही है, इस वाले की। ना ऐसे बोलेंगे OHP, तो इस वाले कोण की बात हो रही है। ठीक, ऐसे हमने यहाँ किया है। इस कोण को कैसे बोलेंगे, POQ या QOP। ठीक, जिसकी बात करेंगे उसको बीच में रखते हैं, तो हमें 110 डिग्री ये प्राप्त हो गया। यहाँ हम लिख लेते हैं अब इसको 110 डिग्री, और हमने बाई पहले ही साबित कर लिया है, कितना है, 40 डिग्री, ये 40 डिग्री। अब देखिए HOPE क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, और इस रेखा ने, ये तिर्यक रेखा जिसे हम चतुर्भुज का विकर्ण बोलेंगे, इसने क्या किया है, इस चतुर्भुज को दो हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, और दोनों ही कैसे हैं, ये त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, यानी दो त्रिभुज बन जाते हैं। तो हम पहले ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला। ठीक, HPO, इसको हम लिख लेते हैं त्रिभुज HOP में। ठीक है बच्चों, HOP चाहे बोल दो PHO, ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। HOP में क्या है, देखिए चित्र को देख लें, इस कोण का मान कितना दिया, 110 डिग्री, इसका मान 40 डिग्री, और ये Z। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो अगर हम इन तीनों का योग करेंगे तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। तो हम इसको लिख लेंगे 40 डिग्री प्लस 110 डिग्री और प्लस Z, तीनों कोण हो गए। 40 डिग्री, 110 डिग्री
और ये जेड है, ठीक। और इसके बराबर हम क्या लिख देंगे, 180 डिग्री। कारण आप ब्रैकेट में क्या देंगे, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। और आप ब्रैकेट बंद कर लें, ठीक, थोड़ी बड़ी सी लगा लें। अच्छा बच्चों, अंतः कोण क्या होता है, जो कोण अंदर बनता है। जैसे ये जेड अंदर बना हुआ है, ये पी अंदर बना हुआ है और ये वाला अंदर, ठीक। लेकिन ये आप देख सकते हैं ये वाला कोण कहाँ है, इस आकृति से बाहर है, तो ये बाह्य कोण कहलाएगा। और अंदर जो कोण बनते हैं इन्हें क्या कहते हैं हम, अंतः कोण, ठीक। तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, जेड का मान। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, संख्या है, तो ये कितना हो जाएगा, 150 डिग्री प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। तो बच्चों जेड बराबर क्या होगा, संख्या साइड चेंज करेगी, इधर आएगी तो इसका चिन्ह भी बदलेगा। यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ आने के बाद ये किसकी हो जाएगी, माइनस की, ठीक है। तो 180 तो आप ये लिख लें जो लिखा है, और यहाँ पर माइनस का 150 डिग्री। तो जेड की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 180 में से 150 घटा देंगे, 30 डिग्री। क्लियर हो गई बच्चों बात। तो हमें जेड मिल गया 30 डिग्री। क्लियर, जेड का मान भी हो गया। अब बचता हमारा एक्स। क्या बचता है बच्चों, एक्स, ठीक। अब देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कैसे हैं, एकांतर अंतः कोण है, तो इसको हम लिख सकते हैं। या रीज़न पहले हमने यहाँ सब दे दिया है, ई पी समांतर एच ओ, यानी ई पी समांतर एच ओ। तो क्या है ये, एच पी तिर्यक रेखा है, ये लिखा हुआ है हमारा, एच पी एक तिर्यक रेखा है, ठीक। तो इस प्रकार से ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर अंतः कोण हो गए, ये कोण और ये कोण एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे, ठीक। तो इस कोण को हम कैसे लिखेंगे, ई पी एच, ई पी एच, ठीक। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर, कोण ई पी एच बराबर जेड। ई पी एच ये वाला कोण किसके बराबर है, इस जेड के, ठीक है। और जेड का मान अभी आपने कितना निकाला, 30 डिग्री। तो कोण ई पी एच बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक। यहाँ पर रीज़न पहले दे दें आप, क्योंकि गुण आपको बताना है। एकांतर अंतः कोण, और एकांतर अंतः कोण बच्चों कैसे होते हैं, आपस में बराबर। अब हमें यहाँ देख सकते हो इस पी का मान मिल गया, ये कितना है, 30 डिग्री निकल कर आया। ई पी एच 30 डिग्री है। अब देखिए ये क्या है, ई पी एच, ये पूरी आकृति क्या है, एक त्रिभुज है ये, ठीक। त्रिभुज में इस कोण का मान पता है, इस कोण का मान पता है, इसका निकालना है। तो क्या करेंगे, तीनों कोणों को जोड़ेंगे, उनका योग कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक। तो लिख लेते हैं, त्रिभुज कौन सा बच्चों, ई पी एच, चाहे बोल दो ई एच पी, ठीक। त्रिभुज ई एच पी, आप त्रिभुज में कोई सा भी कहीं लिख दें, चाहे आप ऐसे बोल दें एच पी ई, चाहे एच ई पी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोण में हमें जिस कोण की बात करते हैं उसको बीच में रखना होता है, ठीक। तो त्रिभुज ई एच पी में अब हम क्या करेंगे, इन तीनों कोणों का योग कर देंगे, 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एक्स, 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। कारण वही है, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ब्रैकेट बंद कर लें, ठीक। बात आ गई समझ में। इन दोनों को जोड़ दें, 30 और 40 कितना, 70 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। अब इस संख्या को इस संख्या की तरफ ले जाओ तो x का मान निकल जाएगा। x बराबर क्या होगा, 180 डिग्री, और ये प्लस का जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 70 डिग्री।
तो हमें x बराबर बच्चों कितना प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 110 डिग्री। ये हो गया आपका x का मान। तो हमने x का मान निकाला 110 डिग्री, कोण y का मान निकाल लिया हमने 40 डिग्री, और कोण z का मान निकाल लिया हमने 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारे उत्तर हो गए। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।